नमस्कार। कर्माबाई महाविद्यालय की इस 5वीं क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आए, मेरे विद्यार्थियों के फ़ोन आए कि सर आपने भूगोल के बारे में पढ़ाया, भूगोल विषय के बारे में पढ़ाया, भूगोल विषय की उत्पत्ति के बारे में बताया, भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया ये बताया आपने, लेकिन सर कुछ भूगोल की परिभाषाएं हैं उनके बारे में आप हमको बताइए, कुछ भूगोल की परिभाषाओं का अर्थ हमको बताइए। तो इसलिए मैं उन बच्चों के लिए ये क्लास लेकर के आया हूँ। इसका हमारा क्लास का जो टाइटल है वो है भूगोल की परिभाषा। भूगोल की परिभाषा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि जब हम किसी भी विषय की परिभाषा को अच्छे से समझ लेते हैं तो उस विषय की प्रकृति, उसका विषय क्षेत्र, उसका उद्देश्य, उस विषय को क्यों पढ़ना चाहिए, इन सभी बातों का हमको आसानी से उत्तर मिल जाता है। तो भूगोल की परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, पहली बात, जो भूगोल का जो उदय हुआ है, यानी कि भूगोल का जो उदय हुआ है वो यूनान में माना जाता है। हालांकि सभी लोग कहते हैं कि यूनान में हुआ, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि भूगोल का उदय यूनान में नहीं हुआ, भूगोल का उदय भारत में हुआ है। भारत आदि जननी है इस भूगोल विषय की, क्योंकि यूनानी क्षेत्र में इसका उदय होने का कारण यह है कि होमर के जो महाकाव्य थे, इलियड और ओडिसी, उनमें भौगोलिक तथ्यों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन भूगोल में भी तो रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य हुए हैं, उनमें भी तो भौगोलिक तथ्यों का प्रयोग किया जाता रहा है। तो हम क्यों नहीं इस बात को स्वीकार करते कि भूगोल, बेशक भूगोल शब्द का प्रयोग बहुत बाद में हुआ, रामायण महाभारत काल से। एरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द का, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया एरेटोस्थनीज ने, और भूगोल शब्द का प्रयोग आर्यभट्ट ने किया, है ना। लेकिन उससे पहले जब हम होमर का नाम लेते हैं कि उन्होंने व्यवस्थित किया भूगोल के ज्ञान को या भौगोलिक शब्दों का प्रयोग किया, तो भौगोलिक शब्दों का प्रयोग तो रामायण महाभारत में भी होता रहा है ना। तो खैर, क्योंकि पुस्तकों में यही सर्वमान्य तथ्य है कि भूगोल का उदय यूनान में हुआ, तो इसलिए मैंने लिखा है कि भूगोल का उदय जो है यूनान में हुआ था। अब देखिए, समय बीतता गया, समय का परिवर्तन होता गया, समय के परिवर्तन के साथ साथ प्रकृति का स्वरूप बदलता गया, प्रकृति का स्वरूप बदलता गया, और मनुष्य की संख्या और संख्या के साथ साथ उसकी आवश्यकता, मनुष्य की संख्या के साथ साथ उसकी आवश्यकता ये भी बदलती गई। तो समय का परिवर्तन हुआ, प्रकृति के स्वरूप का परिवर्तन हुआ, मनुष्य की संख्या बढ़ती गई, संख्या के साथ उसकी आवश्यकता बदलती गई। इन सब के परिणाम स्वरूप भूगोल की परिभाषा का परिवर्तन होना भी एक स्वाभाविक विषय है। तो देखिए, अब कुछ भूगोल की परिभाषाओं की बात करते हैं, कुछ विद्वानों की परिभाषाओं की बात करते हैं, अंत में मैं एक अपने स्वयं की परिभाषा आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम परिभाषा देते हैं इमैनुअल कांट। ये जर्मन भूगोलवेत्ता थे, और इमैनुअल कांट ने क्या कहा अपनी परिभाषा में, इन्होंने कहा कि भूगोल वह विज्ञान है, यानी भूगोल को विज्ञान बताया मैंने, भूगोल वह विज्ञान है, भूगोल वह विज्ञान है जो उन भागों का अध्ययन करता है, जो उन भागों का अध्ययन करता है जो मानव का
निवास है। तो देखिए, भूगोल वह विज्ञान है। पहली बात तो यह है कि भूगोल क्या है, एक विज्ञान है। महत्वपूर्ण चीजों को मैं आपको बता रहा हूँ। भूगोल क्या है, विज्ञान है, और जो क्या करता है, उन भागों का अध्ययन करता है जो मानव का निवास है। विज्ञान है जो मानव के निवास का अध्ययन करता है, और मानव के निवास का अध्ययन, मानव का निवास क्या है, मानव का निवास है पृथ्वी तल, है ना, पृथ्वी तल है मानव का निवास। तो इनके परिभाषा में जो मूल जो दो बातें, एक तो विज्ञान है भूगोल, और दूसरा मानव का निवास ग्रह है। ठीक है, ये इमैनुअल कांट की परिभाषा है। और आगे दूसरे विद्वान हैं प्रोफेसर डगलस स्टाम, प्रोफेसर डगलस स्टाम। और देखिए, एक बात मैं बताऊं, किसी की भी कोई भी कोटेशन है, या किसी के भी विचार है, या किसी की भी परिभाषा है, हमेशा उसको इन्वर्टेड कॉमा में लेकर के आते हैं। हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा होगा तो इसका मतलब ये है कि ये शब्द हमारे नहीं है, ये किसी और के शब्द हैं जिनका कि यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। अब प्रोफेसर डगलस स्टाम ने क्या कहा, इनकी परिभाषा थोड़ी महत्वपूर्ण है प्रोफेसर डगलस स्टाम की। स्टाम्प ने जलवायु का बड़ा शानदार वर्गीकरण किया है। जब हम जलवायु के वर्गीकरण को पढ़ेंगे तब इनकी विस्तार से चर्चा करेंगे डगलस स्टाम्प की। इन्होंने अपनी परिभाषा में कहा कि भूगोल वह विज्ञान है, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी को मानव समाज का ग्रह मानकर, विज्ञान है जो पृथ्वी को मानव समाज का ग्रह मानकर, पृथ्वी को मानव समाज का ग्रह मानकर व्यवहार करता है। इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो देखिए, डगलस स्टाम्प और इमैनुअल कांट की परिभाषा में कितनी समानता है। इन्होंने विज्ञान कहा, ये भी क्या कह रहे हैं, विज्ञान है। ठीक है, ये कह रहे हैं मानव का निवास है, मानव के निवास का अध्ययन करता है भूगोल। डगलस स्टाम्प क्या कह रहे हैं कि मानव समाज, मानव को लेके आ रहे हैं यहाँ, ये मानव के निवास को लेके आ रहे हैं, ये मानव समाज का ग्रह मानकर, ठीक है, मानव समाज का ग्रह मानकर व्यवहार करता है ना। तो समानता है लगभग दोनों परिभाषाओं में। फिर तीसरी परिभाषा हम्बोल्ट की परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम्बोल्ट ने भूगोल के क्षेत्र में प्रारंभिक समय में बहुत कार्य किए। इनका पूरा नाम था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो इन्होंने अपनी परिभाषा में देखिए कितनी अच्छी बात कही है। भूगोल पृथ्वी के वर्णन से संबंधित विद्या है। भूगोल पृथ्वी के वर्णन से संबंधित विद्या है, और इन्होंने पारस्परिक संबंधों को महत्व दिया है। भूगोल पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित विद्या है, पृथ्वी के वर्णन से संबंधित विद्या है, लेकिन उसमें पारस्परिक संबंधों को विशेष महत्व दिया है हम्बोल्ट ने। तो ये परिभाषा में एक नई बात निकल करके आ रही है, पारस्परिक संबंध। भूगोल में विभिन्न मानवीय और प्राकृतिक तत्वों में पारस्परिक संबंध होता है। ये इस भूगोल विषय को आधार देने वाली है ये परिभाषा। तो देखिए क्या कहना है कि भूगोल पृथ्वी के वर्णन से संबंधित विद्या है, और जिसमें पारस्परिक संबंधों को महत्व दिया जाता है। जिसमें पारस्परिक संबंधों को महत्व दिया जाता है। यह परिभाषा दी
अलेक्जेंडर वॉन हुम्बोल्ट ने। अब इनकी परिभाषा में देखिए ये वर्ड जो निकल करके आया पारस्परिक संबंध, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि प्राकृतिक तत्व लिखता हूँ, प्राकृतिक तत्व, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं मानवीय तत्व। तो मानवीय तत्व और प्राकृतिक तत्व, इन दोनों के बीच में क्या है? पारस्परिक संबंध है। भूगोल पृथ्वी के वर्णन से संबंधित ऐसी विद्या है जो पृथ्वी तल पर स्थित प्राकृतिक और मानवीय तत्वों के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है, ये महत्वपूर्ण बात है। अभी तक हम तो ये मान रहे थे कि मानव के निवास के रूप में धरातल का अध्ययन किया जा रहा था, फिर मानव समाज का अध्ययन किया जा रहा था, फिर पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जा रहा है। अब देखिए भूगोल की परिभाषा में और क्या चीज निकल के आती है आगे, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे और आपको ये बताऊंगा। फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं मिटाता हूं इसको, फिर आगे की परिभाषा है। देखिए एक परिभाषा है कार्ल रिटर की परिभाषा। कार्ल रिटर भी जरूर भूगोलवेत्ता थे और बड़े ही महान विद्वान थे, हम्बोल्ट की तरह ये भी बड़े महान विद्वान थे। हम्बोल्ट, रिटर, फ्रेडरिक रैटजल, है ना, ये बड़े महान विद्वान हुए हैं, भूगोलवेत्ता हुए हैं। इन्हीं के कार्यों पर भूगोल आगे बढ़ा था। तो रिटर ने कहा कि भूगोल में एक छोटी सी बात थी कि भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है। एक बात उन्होंने कही कि पृथ्वी तल का अध्ययन, जो कि पहली परिभाषाओं में भी हमको पता चला कि पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है। लेकिन इन्होंने एक और परिभाषा दी, उस परिभाषा में इन्होंने क्या कहा कि विज्ञान का वह भाग, विज्ञान का वह भाग, विज्ञान का वह भाग जिसमें भूमि के सभी लक्षणों, जिसमें भूपृष्ठ के सभी लक्षणों, घटनाओं, सभी लक्षणों, घटनाओं और उनके संबंधों का, और उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इन्वर्टेड कॉमा बल। तो देखिए थोड़ा सा इन्होंने चेंज करने का प्रयास किया कि भूपृष्ठ के सभी लक्षणों, इसमें इन्होंने कहा भूपृष्ठ के सभी लक्षणों। अब इसमें पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, ऐसी चीजें आने लगी हैं। भूपृष्ठ के लक्षण क्या है? भूपृष्ठ के ऊपर क्या चीज होती है? पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, है ना, ये सारी चीजें होती हैं। भूपृष्ठ के सभी लक्षणों, घटनाओं, भूकंप, ज्वालामुखी, इस तरह की घटनाएं और उनके आपसी संबंधों का। देखिए संबंध वर्ड यहां भी आ रहा है, संबंधों का, है ना। भूगोल संबंधों का विज्ञान है, ठीक है। आगे और बढ़ेंगे अपन तो कोई कहेगा कि वितरण का विज्ञान है भूगोल, है ना, कोई कहेगा कि प्रदेशों के अध्ययन का विज्ञान है भूगोल, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगली परिभाषा है हमारी हेटनर महोदय की। इनका पूरा नाम था अल्फ्रेड हेटनर, है ना। इन्होंने अपनी परिभाषा में ये कहा कि भूगोल क्षेत्रीय विज्ञान है। भूगोल क्या है? क्षेत्रीय विज्ञान है। अब देखिए बहुत अच्छी बात उन्होंने कही
क्षेत्र वर्ड यूज में लेके आ रहे हैं। देखिए पहले से अंडरलाइन कर देता हूं, क्षेत्रीय विज्ञान है, ये बात उन्होंने कही। सुपर क्या है? क्षेत्रीय विज्ञान है, जिसमें पृथ्वी तल के समस्त क्षेत्रों का अध्ययन, जिसमें पृथ्वी तल के समस्त क्षेत्रों का अध्ययन, उनकी विभिन्नता तथा स्थानिक संबंधों की पृष्ठभूमि में किया जाता है। इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब देखिए क्षेत्रीय विज्ञान है, विभिन्नता वर्ड यूज किया। देखो एक नई बात आई करके इसमें इन्होंने एक वर्ड यूज किया, विभिन्नता। इनकी परिभाषा अलग है बिल्कुल। और स्थानिक संबंध, ये तीन चीजें इन्होंने अपनी परिभाषा में लेकर के आए। क्षेत्रीय विज्ञान है, विभिन्नताओं को लेकर के आए और स्थानिक संबंधों को लेकर के आए। तो इस प्रकार से इन्होंने इन चीजों का बीच में समावेश किया है। अब एक परिभाषा निकल करके आती है विडाल डीला ब्लास। ये क्या कहते हैं अपनी परिभाषा में? इनकी परिभाषा बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए ये कह रहे हैं कि भूगोल स्थलों का विज्ञान है, ना कि मानव का। भूगोल स्थलों का विज्ञान है, न कि मानव। विडाल डीला ब्लास फ्रांसीसी भूगोल के जनक हैं। इन्होंने फ्रांस में भूगोल को जन्म दिया और ये संभववादी विचारधारा के, जिसमें मनुष्य को शक्तिशाली बताया जाता है, प्रकृति से भी ताकतवर बताया जाता है। इन्होंने अपनी परिभाषा में क्या कहा कि भूगोल स्थलों का विज्ञान है, ना कि मानवों का विज्ञान है। इन्होंने कितनी अच्छी बात कही। अब देखिए जल्दी जल्दी बताता हूँ मैं आपको, जल्दी से आपको दूसरी परिभाषा की बात करता हूँ। देखिए एक परिभाषा आती है साबर महोदय की। इनका पूरा नाम है कार्ल ओ साबर। कार्ल ओ साबर को सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना का जन्मदाता कहा जाता है। इन्होंने सांस्कृतिक भूदृश्य के बारे में बहुत अच्छे कार्य किए। जब इनके साबर की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की संरचना की बात करेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा तो साबर ने कितनी अच्छी बात कही अपनी परिभाषा में। भूगोल स्थानों का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? भूगोल स्थानों का। इन्होंने भूगोल स्थलों का विज्ञान है, इन्होंने क्या कहा? भूगोल स्थानों का अध्ययन है। ये छोटे छोटे से वर्ड से ना इन्होंने विज्ञान बताया, ये अध्ययन बता रहे हैं, इनका बड़ा महत्व है ना। परीक्षा में ये कई बार आ जाते हैं। अध्ययन है जिसमें उनकी समानता समानता के साथ साथ पुनरावृत्ति का अध्ययन किया जाता है। तो इन्होंने एक वर्ड लेकर के आए, कितना महत्वपूर्ण वर्ड है, समानता। ये वर्ड है, यानी भूगोल में समानता का अध्ययन किया जाता है, यानी कि दो स्थान ऐसे हैं जो अपने आप में समान हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से इन्होंने समानता वर्ड भी लेकर के आए। अब एक परिभाषा में आपको और बता देता हूं, ये बता देता हूं यहां से ऊपर से, थोड़ा रोशनी कम हो गई होगी, आपको रोशनी कम लग रही होगी, मुझे पता है। एक परिभाषा है हार्ट
हार्टस्टोन की अंतिम परिभाषा है ये, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है हार्टस्टोन महोदय की। हार्टस्टोन महोदय ने क्या बताया कि क्षेत्रीय भूगोल क्या है, भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नताओं का मानव के संबंध में, क्षेत्रीय विभिन्नताओं का मानव के संबंध में अध्ययन है। देखिए क्षेत्रीय विभिन्नताओं, ये वर्ड आगे निकल करके, तो भूगोल की इतनी परिभाषाएं आई हैं, इनमें से आपको जो भी परिभाषा अधिक आपको अच्छी लगती है उस पर आप मंथन करें, विचार करें और देखें कि क्या उस परिभाषा में भूगोल का मूल समाया हुआ है कि नहीं। इसके अलावा मैं एक परिभाषा आपको बनाना सिखाऊंगा कि किस प्रकार से भूगोल की परिभाषा आप स्वयं के शब्दों में भी बना सकते हैं। मेरे सर थे डॉक्टर हरिबाबू गुप्ता जी, मेरे सर हैं, और वो HOD भूगोल विभाग थे और आगरा विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रोफेसर थे। SB कॉलेज अलीगढ़ के अंतर्गत उनकी सेवाएं नहीं, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझे सिखाया कि आप भूगोल की परिभाषा स्वयं बना सकते हैं। और वो परिभाषा कैसे बना सकते हैं कि विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं को इकट्ठा करके एक निचोड़ बनाइए आप, और उस निचोड़ के आधार पर एक ऐसी परिभाषा दो जो पूरे भूगोल विषय का नेतृत्व करती हो। तो एक ऐसी परिभाषा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाना सिखाऊंगा। उस परिभाषा में हम विभिन्न तथ्यों को शामिल करते हैं, जिसमें भूगोल एक ऐसा विज्ञान है, भूगोल एक ऐसा शास्त्र है, या भूगोल एक अध्ययन की ऐसी विधा है ना, भूगोल विज्ञान की एक ऐसी शाखा है। इस तरीके से स्टार्टिंग दे करके आप उसमें किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, जैसे भूगोल में किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, स्थानिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, क्षेत्रीय विभिन्नताओं का। अभी इन भूगोलवेत्ताओं से निकल के आ रही ना चीज़ें, कोई क्षेत्रीय अध्ययन बता रहा है, कोई विभिन्नताओं का अध्ययन बता रहा है ना, कोई मानव के निवास के रूप में अध्ययन बता रहा है, कोई मानव के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन बता रहा है, कोई बता रहा है कि पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है। तो विभिन्न चीज़ों को, उनमें से जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको जोड़ करके, है ना। अब मान लीजिएगा मैं हार्टस्टोन की ये बात ले लेता हूँ कि क्षेत्रीय विभिन्नताएं, तो भूगोल एक ऐसी विज्ञान या ऐसी विज्ञान की शाखा है जिसमें क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, जो कि भौगोलिक और मानवीय घटनाओं को आपस में पारस्परिक रूप से जोड़ती है, जिनके परिणाम स्वरूप मनुष्य अपने आगामी जीवन की आधारशिला तैयार करता है। विभिन्न प्रकार से शब्दों का एक ऐसा जाल बनिए कि एक अच्छी परिभाषा निकल करके आए। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको भूगोल की ऐसी परिभाषा बनाने की तरीका बताऊंगा। आप कम से कम 10 परिभाषाएं बना सकते हैं। उस एक परिभाषा में अगर वो परिभाषा आपके दिमाग में है तो आप भूगोल की प्रकृति, भूगोल का विषय क्षेत्र, भूगोल को पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन भी उसमें कर सकते हैं और विस्तार से लिख सकते हैं। BA और MA, BSc और MSc भूगोल विषय के सभी विद्यार्थी बहुत अच्छी तरीके से अपने नोट्स भी लिख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास तक के लिए बच्चों नमस्कार, और आगे फिर मिलते हैं।